वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आ गया है आपका दोस्त और आज का होस्ट शकील, और ये है तुलुमुने दोयमारी। ओके, सो यहाँ पे आज का सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला चीज है, आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज है फरवरी का 1 तारीख। ओके, तो आज ही 1 तारीख हो और हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग अगर अपना हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर में अगर स्टार्ट करता है, केयर करना स्टार्ट करता है, तो डेफिनेटली पूरा महीना हम लोग का अच्छा जाने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, मे भी सभी को पता है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन लेकर के आता है। आज का टॉपिक क्या है? हम लोग एक ऐसा हेल्थ और क्रोनिक मतलब लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। हर 6 से 7 के बीच में एक लोगों को ये डायबिटिक प्रॉब्लम होता है, लोग पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कि ये क्या है, कैसे है, तो इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। एंड यस, एज पर द रूल, जैसे ही सेशन खत्म होता है, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप चैट कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। और अभी आपको क्या करना है, क्योंकि आपका कुछ भी मन में नया क्वेश्चन आ सकता है, कुछ आपको अच्छा लग सकता है जब हम लोग बता रहे हैं, तो आप लोग नोट, अगर डायरी और नोट्स अगर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, सो दैट आपको भी याद रहे और आप अपने फैमिली मेंबर के साथ में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग ओके, तो यस, এতিয়া আমি সেশনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগে আৰু এটা স্পেশাল কথা আছিল। স্পেশাল কি হয়? স্পেশাল এটোৱে হয় যে ভাল না বা আপুনি মাইকটো অফ কৰি লওক। এতিয়া यस, মাইকটো ভিডিওটো অন কৰিলে ৰাখিলে হ'ল, মাইকটো অফ কৰি লওক। থ্যাংক ইউ। এতিয়া সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কথা এটো হয় সেশনটো স্টার্ট কৰাৰ আগে যে আজি আমাৰ 1 তাৰিখ হয়। এন্ড আজি আমাৰ মাৰ্ক হিউজ ডে সেলিব্রেশন আজি আমাৰ আছিল। ওকে, মাৰ্ক হিউজ ডে সেলিব্রেশন হেতু কোন হয়, মই জাস্ট তেখেতৰ এটা ফটো দেখাই দিওঁ আগে, তেতিয়া আপোনালোকে আৰু ভালকে চাব পাৰিব। তেখেতে মানুহ হয় যাৰ কাৰণে আজি আমি সবকে লগ পাই আছো। ওকে, সবে চাগে দেখা পাইছে হেতু স্ক্ৰিনটো। তো বেসিক্যালি তেখেতৰ নাম হৈছে মিস্টাৰ মাৰ্ক ৰেনল্ড হিউজ। এন্ড আজি তেখেতৰ মানে জন্মদিন হিচাপে আমি এটো সেলিব্রেশন কৰো। তেখেতে আমাৰ হাৰ্বাল লাইফ নিউট্ৰিশন ইন্ডাস্ট্রি প্ৰথম ডিস্ট্রিবিউটৰ আছিলে, ফাৰ্স্ট মেম্বাৰ যোনে হাৰ্বাল লাইফ স্টাर्ट কৰিছিলে, আমাৰ ফাউন্ডাৰ হয় আৰু ফাৰ্স্ট হাৰ্বাল লাইফ এসোসিয়েট আছিলে। तेखते जो कंपनी ओपन करी से कंपनी हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि मार्क रेनल्ड ह्यूज जो है वो जब 18 साल के थे तो उस टाइम में उनके जो मम्मी है, मम्मी का बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस था। एंड उनका ओबेसिटी, ओवरवेट होने की वजह से उनका सडन डेथ हुआ था। एंड जिसके वजह से उनको बहुत सारा ट्रीटमेंट किया गया था, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ था। तभी उन्होंने एट द एज ऑफ 18 ईयर्स उन्होंने डिसाइड किया, मार्क ह्यूज ने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा कंपनी को मतलब बनाएगा, ऐसा एक न्यूट्रिशनल कंपनी बनाएगा जहां पे लोग हैप्पी होकर के और सेफली विदाउट एनी साइड इफेक्ट अपना फिटनेस, हेल्थ और ओवरवेट्स को हेल्दी करके रख सकता है। एंड आज हमारा कंपनी का 43 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड वी आर सो लकी कि मार्क ह्यूज ने इसको स्टार्ट किया और आज मोर देन 100 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा हम लोग के सेटिस्फाई मेंबर है, जिसको हम लोग हेल्प किया है अच्छा सेहत और तंदुरुस्त सेहत रखने के लिए, बनाने के लिए। ओके, तो हम यही चाहेगा कि एक बार हम लोग सब लोग मिलकर के मार्क ह्यूज के लिए, आप सभी लोग चैट बॉक्स में कुछ भी लिख करके दे सकते हैं। हैप्पी मार्क ह्यूज डे, लव का सिंबल दे सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे मैं एक लव का सिंबल दे रहा है, लव। आप सभी लोग लव का सिंबल दीजिए वहां पर। ओके, सभी लोग लव का सिंबल दीजिए। यस यस, ये लव का सिंबल मार्क ह्यूज के लिए है। ओके, यस। तो अभी मार्क ह्यूज तो हम लोग के लिए, मैं तो देखा नहीं कभी उनको, मेरे को नहीं पता है। ओके, लेकिन हाँ, मेरे लिए मार्क ह्यूज हमारा कंपनी का जो नॉर्थ ईस्ट में लेकर के, उनका नाम विक्टर कोचिन है। एंड मे भी हम लोग का पाठशाला के लिए मार्क ह्यूज तुलुमुने दोयमारी है, जिन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे। हम लोग का जो कंपनी का विजन और मिशन है वो यही है कि सिटी बाय सिटी लोगों को अच्छा हेल्थ और सेहत देना है। अभी पाठशाला में तो सिटी नहीं है, तो আমি গাঁৱে গাঁৱে আমি মানুহক ভাল স্বাস্থ্য দিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰাই কৰি আছো। আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান আমি পাৰি আছো সেইটো আমি কৰি আছো। तो गांव गांव में अभी हम लोग लोगों को अच्छा सेहत देने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमारा 43 इयर्स भी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसा कम्युनिटी में है। यस, तो चलिए इसी को ही आगे बढ़ाते हैं एंड एक नया बिगिनिंग का स्टार्ट करते हैं, एक नया जर्नी का बिगिनिंग करते हैं। ओके, एंड जिम रोहन सर कहते हैं कि एवरीथिंग इन लाइफ स्टार्ट्स विथ लर्निंग। अगर आपको लाइफ में कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी पाना है, तो उसके लिए पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा। ओके, लर्न करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, चलिए अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है स्लाइड में जाते हैं। यस, डोंट फॉरगेट, आप सभी लोग मत भूलिए, लास्ट में हम लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस है। क्या है सरप्राइजेस? वो है, मैं जस्ट छोटा सा हिंट्स देगा। आज मार्क ह्यूज डे का सेलिब्रेशन में हर्बल न्यूट्रिशन इंडिया ऑफिशियली प्रेफर्ड मेंबर लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा है। ओके, अभी तक का जो मतलब ऑफिशियली गिफ्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आज में हम लोग का जो टॉप लीडर्स था उन लोग के साथ हम लोग का डिस्कशन हुआ है। थोड़ा बहुत हम आपको साथ में शेयर करेंगे। ओके, तो करेगा ताकि आप सभी लोग इसको देख पाए। ओके, तो यहाँ पे पहला स्लाइड आ चुका है हमारा, जो कि आज का टॉपिक था। ओके, तो टॉपिक क्या था हमारा? आज का टॉपिक था कि डायबिटिक्स जो है ये, पहले तो हम लोग इसके बारे में समझे, क्योंकि अभी के टाइम में लोगों का डायबिटिक्स बहुत ही नॉर्मल बोल सकते हैं, ऐसा कॉमन हेल्थ चैलेंजेस है जो कि हम लोग का सिर्फ लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से लोगों का होता है। तो अगर कोई भी अगर अपना लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं तो ये आपको भी हो सकता है, मेरे को भी हो सकता है। और जिसको ऑलरेडी हो रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट है? आपके लिए ये बेस्ट है, अगर आप आज में अच्छे से समझते हैं तो आप इसको कैसे, ये जो डायबिटिक जो क्रोनिक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली होता क्या है। हिंदी और एसएमएस में हम लोग कॉम्बिनेशन करके बोलेंगे, क्योंकि बहुत कुछ लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। डायबिटीज जो है, पहले टाइम पे क्या होता था, डायबिटीज होता था बोल के लोगों को पता था, लेकिन अभी जो हम लोग का जनरेशन है, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज अलग होता है, टाइप 2 डायबिटीज अलग होता है। टाइप 1 डायबिटीज उसका होता है जिसका बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन का जो है वो कमी होता है। इंसुलिन मतलब आपका बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो कमी होने की वजह से आपको डायबिटीज होता है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, आजकल का जो लोग है उसको ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। उसका मतलब है, अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, खान पान टाइम पे नहीं होता है, आप लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपका नींद कम होता है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है, लेकिन आपका चर्बी बढ़ने की वजह से वो इंसुलिन हार्मोन काम नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग का बॉडी में जो शुगर लेवल है वो ब्लड में चले जाते हैं। तो जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड में शुगर या फिर शुगर लेवल जो है वो हाई पाया जाता है, तो जिसके वजह से डॉक्टर बोलते हैं कि आपका डायबिटीज हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फर्क जानना पड़ेगा कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज है तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन आपका काम नहीं कर रहा है, अगर आप उसको हेल्प करते हैं, हार्मोन को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं, तो आप लोग आराम से टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्रोनिक डिजीज है, अगर आपका बॉडी में एक बार पाया गया तो ये आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा, मतलब आप जब तक का जिंदा रहेंगे तब तक का ये रहेंगे, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका मेडिसिन है, वो मेडिसिन का जो पावर है वो थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं कि आज आप लोगों को किसको पता नहीं था कि टाइप 1 होता है डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज होता है। ऐसा आप लोग ऐसा दो प्रकार का मतलब डायबिटीज होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। और जो क्रोनिक के बारे में बताया गया, क्रोनिक बीमारी का मतलब ये है जो भी बीमारी हम लोगों का बॉडी में कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा रहता है कंटिन्यूअसली, उस बीमारी को क्रोनिक बीमारी कहा जाता है। ओके, तो यस, तो अगर हम लोग नेक्स्ट अगर जाते हैं, अभी हम लोग इसके ऊपर में ही डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, यस, कि जो नंबर 2 वो ये है कि हाउ डायबिटीज अफेक्ट्स द नर्व्स। ओके, कैसे डायबिटीज जो है हम लोग का जो नर्व है उसको डैमेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी अभी तुलुन ने बताया कि डायबिटीज का मतलब क्या होता है।
ओके। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि नर्व जो हम लोग का बॉडी का नर्व है उसको कैसे डैमेज करता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है जो हम लोग का नर्व जो होता है, और एक्सपर्ट लोग भी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग का जो हाई ब्लड शुगर होता है, हाई ब्लड शुगर जो है वो हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स मतलब क्या बोलेंगे, ब्लड आर्टरी, ओके। ब्लड वेसल्स का मतलब ब्लड आर्टरी। जो ब्लड आर्टरी का काम क्या होता है, हम लोग का बॉडी में खून को आना जाने के लेकर के जाना उसका काम होता है। न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लोग अच्छा न्यूट्रिएंट्स खाता है उसको लेकर के आने जाने का काम होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बॉडी में लेकर के आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब काम करता है जो, ओके। एंड ऑक्सीजन, हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको भी लेकर के आने जाने का जो काम होता है, ये सारा चीज को एक ही साथ जो लेके के जाता है आता है उसका काम होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स का काम है जो हम लोग का बॉडी का हर एक सेल्स में और ऑर्गन में लेकर के जाने में मदद करता है। तो जिस वक्त में जब ब्लड वेसल्स में जब हम लोग का ब्लड शुगर ज्यादा होता है तो हम लोग का जो ब्लड आर्टरी है वो थोड़ा वीक हो जाता है। जैसे कि मेरे पास में एक फोटोज है, मैं अगर दिखा पाऊं आपको तो यस ओके। तो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ये पहले तो हार्ट लिखा हुआ है आर्टरी से, फिर कैपिलरीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कैपिलरीज है ना उसको ही ब्लड आर्टरी कहते हैं। आप देख रहे हैं दोनों का बीच में है, ओके। वेन्स और जो आर्टरी है वो दोनों के बीच में है कैपिलरीज, ओके। ये वाला मैं क्या यहाँ पे सिंबल दे सकता है शायद, ये जो है ये यस। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे आपने जो लिखा सर्कल, ये जो आपका है ना इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स, जहाँ पे ओवरऑल हम लोगों का क्या किया जाता है, सारा का जो सारा न्यूट्रिएंट्स है, आपका ब्लड है, ऑक्सीजन है, हम लोग का बॉडी का सेल्स में लेके आना और जाने का काम को ये करता है, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। लोगों को आजकल क्या हो रहा है ना, नर्व का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और बहुत लोग ये इसके वजह से ही हो रहा है क्योंकि डायबिटीज की वजह से नर्व का प्रॉब्लम होता है, ओके। क्योंकि जब ब्लड शुगर जब हम लोग का बॉडी में जब भी आपका ये ज्यादा होता है, कंट्रोल हम लोग जब नहीं कर सकता है, तो हम लोग का जो ब्लड वेसल्स है वो हम लोग का जो आपका जो सिग्नल होता है, हम लोग जो भी अभी हमें बात कर रहा है मुझको क्या बोलना है, हम लोग का ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, वो सिग्नल स्लो हो जाता है और अच्छे तरीके से काम नहीं करते। इसी की वजह से डायबिटीज प्रॉब्लम होने से लोगों का नर्व में क्या होता है, अफेक्ट करता है, ओके। तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हाई ब्लड शुगर जो है इसका कुछ हम लोग को जब ये होता है ना, सेंसेशंस जो हम लोग को बॉडी में पहले मिल जाता है, ओके। आपको कभी भी जो ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है, वो मतलब डायरेक्टली नहीं होता है। वहाँ कालिए गोम पालो जो मुख शुगर हो, वैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं डॉक्टर उसको बोलूं चेकअप करूं से मुख शुगर हो बोल, बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरे को तो पता ही नहीं था, चेकअप करने के बाद में ही मालूम चला है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ब्लड शुगर होने से पहले ही, बढ़ने से पहले ही हम लोग का बॉडी में कुछ हम लोगों का बॉडी फील करता है, चेंजेस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग चेंजेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे कैसे चेंजेस होता है जो आप महसूस कर सकते हैं। फीलिंग्स आपको फील हो अपना का बस्तु হৈ আছে কেইদিনমানৰ পৰা, तो मोर एटू बस्तु एटूर कारणे হৈ আছে, तो आप जान पाएंगे। अगर किसी को यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम होता है फील करते हैं लेकिन कुछ होगा और बोल करके हम लोग उसको मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। जी हाँ, बट इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये क्रोनिक प्रॉब्लम है। आप अगर एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग इसका प्रॉब्लम तो हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो कैसा हम लोगों को इसका महसूस होता है जब हम लोग को मतलब हाई ब्लड शुगर जब हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो इसको थोड़ा नोट्स लिख सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 1 जो है वो हम लोग को ज्यादा से ज्यादातर जो हम लोग को फीलिंग होगा वो होगा आपका टोस में, जो पाँव होता है ना, पाँव का उंगली होता है, बुरा उंगली या फिर जो भी उंगली है, और फिंगर, ठीक है, ये फिंगर उंगली में, टोस और फिंगर्स में हम लोग को पहला सेंसेशन मिलता है। क्या मिलता है, जैसे कि बहुत लोगों को झुनझुनी जैसा होता है, मतलब ऐसा कभी कभी एकदम नर्व जो टिंग होता है, किसी किसी ऐसा झंझनाहट जैसा होना स्टार्ट हो जाता है। कोई है हम लोग के बीच में जिसका ऐसा कुछ झंझनाहट होता है, कभी भी ऐसे ही सडनली ऐसे झंझनाहट हो गई, करंट के जैसा लग गया, ऐसा कभी झुनझुनी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिंगलिंग। इंग्लिश में टिंगलिंग बोलते हैं, हिंदी में झुनझुनी बोलते हैं। ये पहला सिम्टम्स है। जिसका डायबिटीज है उसको पता होगा क्योंकि ये और जिसको नहीं है, हाँ, उसको पहले से पता है और उसको अभी भी हो रहा होगा,
अभी भी हो रहा है जिसको हो रहा है? किसको किसको हो रहा है? एनीवन? किसी का झुंझुनी है यहाँ पे हाथ या पाँव में? नहीं है तो बहुत बढ़िया है, तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरा सिम्टम्स ये है, आपका नर्वनेस हो जाता है। कभी कभी आप देखना आपका जो उंगली वगैरह है वो सुन हो जाएगा। सुन मतलब आप फील नहीं कर पाएंगे, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इसको दबाएंगे ऐसा कुछ फील नहीं होगा ना, ऐसा करंट शॉट लगेगा ना, जैसा होता है वैसा वाला होता कुछ है। फील नहीं होता है। बाद में हमको उसको बोलते हैं सुन हो जाना। कभी कभी एक एरिया में जो पाँव हो गया या फिर आपका हाथ का उंगली वगैरह में हो गया तो बहुत ज्यादा जलन जैसा होना स्टार्ट हो जाता है, जलने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग का उंगली बाहर से कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अंदर से हम लोग फील करते हैं कि जैसे कि वो जल रहा है। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो पता ही है, जब भी किसी के बॉडी में ज्यादा अगर आपका मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो हम लोग का बॉडी का पेन होना तो नॉर्मल बात है, बॉडी का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ और बात करते हैं जैसे कि अदर बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी अफेक्टेड, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज और ब्लड शुगर होने की वजह से आपका सिर्फ पैनक्रियास का ही प्रॉब्लम होगा। ओके, बहुत लोग ऐसा अगर सोचते हैं तो ये गलत सोच है आपका, ऐसा नहीं है। डायबिटिक और आपका अगर क्या बोलते हैं उसको ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका पैनक्रियास का प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग का बॉडी का दूसरा ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे कि आपका पाँव में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, तो बहुत लोगों का आंखों का प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, बहुत सारे लोग शुगर की वजह से आंख जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है उनको। बहुत लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मैं ऑलरेडी आपको दिखाया, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाएगा तो ब्लड आना जाना ही सही से नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम लोग का हार्ट प्रॉब्लम हो गई। बहुत लोगों का आपका गम्स का प्रॉब्लम होता है, गम्स दांत का जो गम्स होता है हमारा उसका प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। बहुत लोगों का ब्रेन का प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, ब्रेन थोड़ा कमजोर हो जाता है। एंड बहुत लोगों का आपका किडनी का भी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ओके, एंड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ मतलब डायबिटीज पेशेंट है। बहुत लोग को हम लोग जब कभी चेकअप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हमारा तो 9 इयर्स से ज्यादा हो चुका है, तो बहुत मुक्त मेरे को तो कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को थोड़ा हाई ब्लड शुगर है, बस और कुछ नहीं है बॉस। हाई ब्लड प्रेशर, हाई नहीं, ब्लड शुगर ज्यादा है मेरे को, सिर्फ डायबिटीज है, बाकी कुछ भी नहीं है बॉस। ऐसा नहीं है, आपको अगर डायबिटीज है, आपको हाई ब्लड शुगर है, इसका मतलब है कि आप बहुत डेंजर में हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना दूसरे बॉडी का ऑर्गन्स का दूसरा इफेक्ट नहीं हो उससे पहले हम लोग केयर करें। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या है इसका मतलब हिंदी में? नाज़िर जी बताएंगे। प्रिवेंशन मतलब बीमारी, सुरक्षा मतलब बीमारी को ठीक करने से बेहतर है कि बीमारी से हम लोग बचे। ठीक है, इसे कहते हैं प्रिवेंशन इज क्योर। ओके, ऐसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपना दूसरा बॉडी का ऑर्गन और पार्ट्स को सेव करके रखें। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग बात करने वाला है कि कुछ कॉमन सिम्टम्स। ओके, और क्या क्या सिम्टम्स है, ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में शेयर किया है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और, जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहा है, यस, इलाज से बेहतर बचाव है। यस, थैंक यू रास्ता जी, इलाज से बेहतर बचाव है। ओके, तो अगर किसी को भी ऐसा भी अगर फील होता है तो आप समझ लेना कि ये सिम्टम से आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। ओके, सबसे पहला फीलिंग क्या है डायबिटिक का, वो ये है कि लोगों को प्यास बहुत ही ज्यादा लगा हो जाता है, समय समय में आपको प्यास लगेगा, बहुत ऑफन आपको प्यास लगते रहेगा, पानी पीते रहेंगे। ये सबसे पहला कॉमन है जो लोगों को होना स्टार्ट होता है। सेकेंड नंबर जो है वो ये है कि बहुत ही ज्यादा यूरिनेशन होता है, पेशाब भी बहुत लगता है। ठीक है, कभी कभी आप पानी कम पी रहे हैं तो भी क्या होता है, हम लोग को पेशाब में बार बार जाना पड़ता है। ओके, तो ये सब कुछ सिम्टम्स है, अगर किसी को ऐसा कुछ चैलेंजेस है आप फेस कर रहे हैं तो जरूर आप एक बार चेकअप करवाइए। ओके, थर्ड नंबर जो है वो ये है कि मतलब बिना कुछ किए उनका वेट लॉस हो जाता है। जिनको शुगर का मतलब डायबिटीज का जिनको मतलब सिम्टम्स है, मतलब कि उनका बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, ये एक सिम्टम्स है। आप ट्राई नहीं कर रहे हो वेट लॉस करने के लिए, बट स्टिल आपका क्या हो रहा है, खुद ब खुद वेट लॉस हो रहा है। अपनी वेट लॉस इच्छा ना है वजन कम हुआ करने, किंतु स्टिल खुद ब खुद हो जाता है। भूख बहुत लगता है, ये अच्छा बात है, ये खराब बात नहीं है, ये आपका ऑर्गन्स अच्छा से काम कर रहा है, उसका मतलब काम कर रहा है।
ना मांग रहे तो ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है आपका वो ये है मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब पेशाब के रास्ते से एक केटोन्स बोलते हैं। केटोन्स, केटोन्स क्या होता है, अगर मैं केटोन्स के बारे में आपको थोड़ा बताऊं, आप लोग स्लाइड में जाइए। मैं एक स्लाइड निकाल करके यहाँ पे रखा है केटोन्स के बारे में। ये जो स्लाइड में डायरेक्टली गूगल से निकाला है। ओके, तो केटोन्स क्या होता है? केटोन्स जो है यूरिन टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो वहां पे ही हम लोग का यूरिन का टेस्ट जो होता है उसको बताता है कि केटोन्स आपका यूरिन का फंक्शन कैसा है। ठीक है, इसका नॉर्मली काम क्या होता है, जो केटोन्स है नॉर्मली हम लोग का बॉडी का जो सेल्स है वो शुगर को ब्लड से शुगर जो है उसको एनर्जी देने में हेल्प करता है। अगर कभी भी किसी का बॉडी में जो शुगर है उससे अगर हम लोग का बॉडी को इनफ शुगर नहीं मिलता है, हम लोग का बॉडी को ग्लूकोज जब नहीं मिलता है, ग्लूकोज का मतलब शुगर है। ठीक है, ओके, समझ, इसको नोट डाउन रखिए। शुगर ही है, डायबिटीज मतलब शुगर ही है, ग्लूकोज का मतलब भी शुगर ही है। ठीक है, तो अगर किसी के बॉडी में, हम लोग का जब बॉडी में जो सेल्स है उसको अगर इनफ शुगर नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, जो फैट्स होता है ना, चर्बी, फैट से हम लोग का जो बॉडी है वो एनर्जी लेना स्टार्ट करता है। जब वो फैट से एनर्जी लेना स्टार्ट करता है उसी को ही कहते हैं, वो जो एसिड बनता है उसी को केटोन्स कहते हैं। अभी ये मैं क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये एक सिम्टम्स है। अगर किसी के पेशाब के रास्ते में अगर किसी का केटोन्स निकलता है, वो कैसा होता है, वो थोड़ा आपका मतलब जब वो मसल्स और फैट्स जो है वो हम लोग का बॉडी से टूट के निकल जाता है, बॉडी यूज नहीं करता, पेशाब के रास्ते से निकलता है, ये भी सिम्टम्स है आपको डायबिटीज या फिर हाई ब्लड शुगर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है, बहुत लोग क्या होता है टायर्ड फील करना स्टार्ट करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं। টায়ার্ড मतलब आप लोग को थकावट लगेगा, আপনারা ভাগৰ লাগিব। টায়ার্ড মানে হচ্ছে ভাগৰ লাগা, দুটা একে নহয়, दोनों एक समान नहीं है। टायर्ड का मतलब थकना। ओके, आप थक जाओगे, काम कर रहे हो थक जाओगे। एंड वीक का मतलब है कमजोर होना, दुर्बल। आपको कोई एक छोटा सा सामान उठाने के लिए देगा, आप उठा नहीं पाओगे, उसे कहते हैं वीक, कमजोर होना, दुर्बल होना। ओके, उसके बाद में ऑलरेडी हम लोग जैसे कि बताया, आंखों का रोशनी चला जाना, ऐसा। और बहुत सारा, अगर कभी किसी का घाव हो गया, मतलब कुछ ओन्स वगैरह हो गया, कहीं पे कहीं कट गया, उसको रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि हम लोग का जो हेल्थ है उसको इमीडिएट बेसिस में डॉक्टर के पास जाना है और हम लोग को ब्लड टेस्ट करवाना है कि कहीं हमारा ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा है या हम लोग कहीं डायबिटीज के शिकार तो नहीं होने वाले। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी नेक्स्ट और जो लास्ट है, हम लोग ये बात करेगा कि ये तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। और शायद आप सभी को पता है, इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री, नंबर 1 से हाई सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा है, ये 2009 था मेरी, यस 2009 में ये डिक्लेयर किया गया था। IDF, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने इसको डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट पाए जाते हैं। तो क्योंकि मैं पहले भी बोला, हर 6 से 8 जहां पे लोग हैं वहां में कोई एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज होगा या उसके फैमिली में होगा। ओके, अगर हम लोग इसको और डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि मतलब किसी ये सच है कि गलत है, तो अभी हमारे बीच में यहाँ पे हम लोग कितने मेंबर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिलहाल? यहाँ पे हम लोग 20 है, तो 20 है तो 8 3 24, मतलब एटलीस्ट हमारे बीच में 2 लोग ऐसे हैं जिनको या तो हाई ब्लड शुगर है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या तो उनके फैमिली में कोई है। तो चलिए इसको देखते हैं, हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जिसको हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड शुगर है या तो फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है? क्या कोई भी है हमारे? आप चैट बॉक्स में लिख करके दीजिए। एनीवन? आपको है या तो फिर आपके फैमिली में किसी एक को है? ओके, नाजमुल जी ने बोला है नो। मेरे को जिनका है सिर्फ वो रिप्लाई दे, अगर किसी का भी है तो चलिए फटाफट आप लोग दीजिए जो भी है, और जिनका नहीं है तो आप नो बोल के दीजिए, जैसे कि नाजमुल जी ने कहा। कारो नाय प्रोनिता दास दिसे, ओके यस थैंक यू, आपने दिया था ने नो, काकुली नो। ओके, और किसी का है? और किसी का है? कोई दिया है, मम्मी का है असल में। माय फादर, अच्छा साजिया जी, मम्मी को है, फादर को भी है, साजिया जी माय फादर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4, ओके 4 हो गया।
ओके नहीं है, ओके तो 20 में से 4 हो गया तो ऑलरेडी जो आईडीएफ का जो नियम है उसके अनुसार से ज्यादा ही हो गया। मेरे घर में मेरे ससुर को ओके तो है, ओके तो आईडीएफ की कहने का मतलब है जहाँ पे 8 लोग होते हैं वहां में 1 लोगों को डायबिटीज होता है, या तो उनमें से किसी एक फैमिली को होता है। ओके ओके तो ये जो बात है ये सच बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ये जो रिस्क है इसको आप सही कर सकते हैं और इसको आप लाइफ लॉन्ग कर, क्योंकि इसको तो क्रोनिक प्रॉब्लम है ना, तो इसको कंट्रोल ही करना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, ओके सबसे पहला तरीका ये है कि आपको एक हेल्दियर और लाइफस्टाइल को आपको हेल्दी रखने के लिए आपको चूज करना है। ओके चूज क्यों बताया, क्योंकि मैं ऐसा सोचता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट चूजिंग समथिंग ना, है कि नहीं। मैं ये इस स्लाइड से को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, ठीक है। कितने लोग मानते हैं ये चीज? रिसेंटली मैंने कहीं पे पढ़ा था ये चीज कि मतलब अगर आप, शायद मैंने अपने स्टेटस में भी दिया था, अगर आपने ये सोचा है कि मुझको ये नहीं करना है तो ये आप चूज किए हैं कि ये मुझको नहीं करना है कि नहीं। आज में आपका ये चॉइस था कि आप आज का सेशन को अटेंड कर रहे हैं और आप वीडियो को ऑन करके देख रहे हैं, ये चॉइस है, मेरे को वीडियो ऑन करके देखना है। बहुत लोगों का ऐसा चॉइस नहीं है वीडियो को ऑन करके नहीं देखना, इसलिए मैं ये वर्ड यूज किया कि रिस्क अगर कंट्रोल करना है हमारा डायबिटीज हाई ब्लड शुगर का, तो आपको चूज करना है एक हेल्दियर लाइफस्टाइल का, आपका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। सबसे पहला चीज यही हमारे इसमें आता है। ओके सेकंड जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं, आपका वेट के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आपका वेट तो ज्यादा नहीं, क्योंकि ओबेसिटी के वजह से, मोटापा के वजह से, बॉडी में अनहेल्दी फैट्स बढ़ने के वजह से भी लोगों का टाइप 2 डायबिटीज जो बता रहे थे तुलू मुनि, वो होने का चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। और थर्ड नंबर, पहला मैं क्या बोला, हेल्दियर लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर में हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं। दूसरा क्या बताया हम लोग, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, आपको हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना है। तीसरा हमने क्या बताया, ईटिंग राइट न्यूट्रिशियस फूड, ओके सही और न्यूट्रिशन वाला खाना हम लोग को खाना है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम एक फैमिली मेंबर के घर के में, फैमिली जैसे ही है, गया था, जिनको हमने बोला अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने बहुत जल्दी कहा मोई तो भाल खाना है खाओ। तो ईटिंग राइट में वर्ड यूज कर रहा है, राइट मतलब सही खाना सब लोग खाते हैं, लेकिन राइट न्यूट्रियस खाना हम लोग को खाना है और हम लोग को पता चलना चाहिए। ओके उसके बाद में है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो न्यूट्रियस खाना होगा तो, लेकिन ट्राई करें स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी शुगर प्रॉब्लम है, तो आप लोग का खाना में जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, लो जीआई खाना ज्यादा खाइए, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाना को कट डाउन कीजिए, जितना हो सके कम खाइए या तो फिर नहीं खाइए। ओके उसके बाद में जो नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलर बेसिस में हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर 25 मिनट्स। पूरे दिन में आप 25 मिनट कीजिए, 25 मिनट नहीं होता है तो कम से कम 25 मिनट, अगर उससे ज्यादा कर सकते हैं 1 घंटा बहुत बढ़िया है, आप 1 घंटा कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी किसी को हो रहा है जो, तो उसको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर जो भी मेडिसिन दिए हैं खाने के लिए, आप मेडिसिन को रेगुलर बेसिस में इनटेक कीजिए। अगर किसी को ऑलरेडी हो रहा है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आपका मेडिसिन आप सही से नहीं ले रहे हैं, तो पता है ना क्या होगा, जैसे कि मैं पहले बताया, आपका बॉडी का दूसरा ऑर्गन्स को ये अफेक्टेड करेगा। तो एक बीमारी से 5-6 अलग अलग बीमारी हो जाएगा, बाद में आपको एक मेडिसिन की जगह में 5-6 मेडिसिन खाना पड़ेगा। ओके तो यही इसका क्योर है। ओके यही इसका क्योर है जो आप सभी को समझना है। ठीक है, क्या क्या मैं बताया, मैं भी सब लोग नोट डाउन किए हैं, एंड आई होप कि हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग ऐसा इसको डिजाइन करके रखा है कि ये सब चीज हमारे यहाँ में इंक्लूडेड है, चाहे वो अच्छा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हो, चाहे वो अच्छा वेट मैनेजमेंट हो, चाहे वो फिर अच्छा खाना खाना हो, उसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद में और हम क्या बताए, एक्सरसाइज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बताए, तो हम लोग ये सब ऑलरेडी करते हैं। ओके तो यहाँ तक का ही हम लोग का आज का सेशन था। आपको कुछ इसके ऊपर बोलना है? नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ ऐसा मतलब ऑलरेडी डायबिटिक प्रॉब्लम है तो उनको कैसा लगा, बाद में कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, या किसी का एक बीमारी से था, सिर्फ डायबिटीज था, बाद में आस्ते से और दूसरा बीमारी हो गया,
अगर किसी को भी ऐसा कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, या किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्लीज गो अहेड। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम लोग जो डायबिटीज पेशेंट है उनको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम लोग दे सकते हैं कि नहीं। तो ऑलरेडी हम लोग शेयर किया है कि उनको न्यूट्रिशियस खाना खाना है, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, साथ ही साथ मेडिसिन को टाइम पे लेना है। तो आराम से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आप लोग उसको दे सकते हैं कि क्योंकि उसको बता के देना होगा कि ये न्यूट्रिशन जो है ये खाना है और जिसमें लो जीआई है, मतलब लो शुगर है। हम लोग का शरीर में जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शुगर पाए जाते हैं। फल खाते हैं उसमें भी जैसे कि बहुत सारा डायबिटीज पेशेंट केला नहीं खाते हैं, कुछ फल जो पका होता है, पका फल नहीं खाते हैं। वो डॉक्टर मना करते हैं कि आप पका वाला आम मत खाइए, पका वाला आप केला मत खाइए, पपीता मत खाइए, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। तो वो लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई शुगर पाए जाते हैं। तो क्योंकि वो लोग डायबिटीज पेशेंट है, वो लोग डेली भात खाना ही पड़ेगा, एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए तो भात खाना ही पड़ेगा, चावल खाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो लोग 3 बार भात खाते हैं या फिर 2 बार भात खाते हैं तो उन लोग का बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाना मतलब थोड़ा सा रिस्क होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दिन में क्योंकि 3 बार हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एटलीस्ट 1 टाइम उसको शेक दे सकते हैं, 1 टाइम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम लोग दे सकते हैं। और ताकि वो लोग लंच में वो लोग चावल खा सके और रात में थोड़ा सा लाइट खा सके। तो हम लोग ऐसा भी करके उसको गाइड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं आराम से। तो ये आप लोग को थोड़ा बहुत क्योंकि फैमिली मेंबर में किसी किसी का है डायबिटीज, तो ये आप लोग जान लीजिए कि न्यूट्रिशन जो है डायबिटीज पेशेंट लोग आराम से ले सकते हैं। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम लोग का बाहर में भी और बहुत सारा न्यूट्रिशन है। हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये खाना है, और ये खाना कैसा है, ये खाना लो जीआई है, लो शुगर वाला, लो शुगर है, इसमें लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ही कम है, इसमें कॉम्प्लेक्स भी कार्ब पाया जाता है, तो प्रोटीन भी है इसमें हेल्दी। तो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सेफ है, आराम से लीजिए। लो जीआई का कहीं पे लिस्ट बनाया था शायद। लो जीआई मतलब जिसका 50% से नीचे है शुगर, 50% का नीचे शुगर, जैसे कि वेजिटेबल और जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है वो फॉर्मूला 1 वो है, और जितना भी विटामिन मिनरल्स है वो 50% का नीचे शुगर है। और 50% का ऊपर है जैसे कि फल हो गया, फ्रूट्स, और उससे भी ज्यादा जो हाई है फल जो है वो मीडियम जीआई में आते हैं। मीडियम मतलब 50 से 70 वाला को मीडियम जीआई बोलते हैं। तो 70 का ऊपर है चावल, रोटी, ये सब आपका चीनी, ये सब मिठाई, वो सब आपका हाई जीआई में आते हैं। तो हम लोग को जो हाई जीआई है उसको बंद करना है और जो लो जीआई है उसको खाना है। अगर वो लोग लो जीआई को खाना को डेली खाते हैं तो आराम से धीरे धीरे करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं।